पारं नमो सेवाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्याधर्मः। बड़े पनी सब लो कर सारभूत धर्मों की चर्चा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदस सार है। चहुगति दुखते काढ़ी मुखत करता है। वास्तव में हम निकट भव्य हैं। जहां यह जगत पंचेंद्रिय की भोगों में लगा हुआ अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, ऐसे दुसम पंचम काल में हम भगवान की पूजा भक्ति आराधना स्वाध्याय में लगे हैं। बहुत बिरले जीव हैं इस हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में जो इन सद आयतनों के निकट आते हैं। ये तो समय कहाँ है व्यक्ति को। एक युवा जिसकी शिक्षा पूरी हो गई थी, कुछ व्यवसाय करना चाहता था। व्यवसाय के लिए पूंजी की जरूरत थी। उसने सोचा कि राजा के पास चलते हैं, राजा से कुछ धनराशि मांग लेंगे तो अपना व्यवसाय कर सकेंगे। पुराने समय की बात है, उस समय असरफियां मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार से चला करती थी। प्रातः काल ही उठ के लगभग 4 बजे वह राजा के द्वार पे पहुंच गया। क्योंकि सुबह 4 बजे के लगभग राजा अपने बगीचे में घूमने के लिए जाया करता था और जाके द्वार पे बैठ गया। राजा जैसे ही निकला और तैसे ही चरण पकड़ लिया। तभी भक्ति के टाइम एक बात का हमने कहा था, नियम सार जी का, कि भव के भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में है। भक्ति का भी अपना एक रस है, भक्ति का भी अपना एक आनंद है। श्रावक को सठ आवश्यक बताया है, सठ आवश्यक। क्या है कि क्योंकि श्रावक का उपयोग एक चीज में नहीं लगता, उपयोग जल्दी जल्दी पलटता है, तो उसके लिए 6 आवश्यक बताए गए। यहाँ कोई पंखा चल रहा है क्या?
बंद हो सके, और आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सुनना चाहो तो सुनो, गर्मी लगे तो चले जाना, थोड़ा सा शांति का काम। जैसे ये भैया बहुत ध्यान से सुनते, भव बात में है। तो भव भव के भय का भेदन करने वाले भगवंतों के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुंह में है। अर्थात हम इस दुष्म काल में, जहां हर क्षण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, लोग दुखी परेशान हैं, एकमात्र सहारा है जिनेंद्र परमात्मा का है, देवशाद गुरु का है, और कोई नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तयमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, वीत रागत परो देवो ना भूतो ना भविष्य। जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान बस आपकी चरणों की शरण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी उपासना चाहिए। विविधताएं हैं, किसी का स्वाध्याय में मन लगता है, किसी का भक्ति में मन लगता है, अलग अलग प्रकार से उपयोग लगाते हैं, कोई बात नहीं, लगना तो चाहिए। कम से कम जिन मंदिर में आते तो किसी माध्यम से आप आते हैं, आइए। जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में अगर आप आते हैं तो धीरे 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 आपकी परिणति बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि संगति का असर होता है। क्या का असर होता है? संगति का असर होता है। तो ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के प्रति अगर तुझे भक्ति नहीं आती है, जो हमें सुखी होने का मार्ग दिखाते हैं, इस संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान, क्या है? इस संसार रूपी मरुस्थल में, मरुस्थल माने रेगिस्तान में, जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन भगवान का भक्त मांगता नहीं है, क्योंकि जो वांछा करे है ताको पुण्य हो नष्ट हो जावे है, पुण्य का बंध तो निर्वांछक, निर्वांछक को ही हो गए। हम भिखारी नहीं है, हम भक्त हैं। भक्त और भिखारी में अंतर होता है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन जिसको भक्ति मिलती है उसको सब कुछ मिलता है, उसकी चाह ही होती नहीं है। जगत के सर्वोत्कृष्ट अगर किसी को मिलते हैं तो वो जिनेंद्र भगवान के भक्त को मिलते हैं, और भक्त को कोई जगत के पदों की इच्छा होती नहीं। भक्ति भगवान की अवश्य ही आना चाहिए, लेकिन दो प्रकार की भक्ति होती है, एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। एक भेद पूजा होती है, एक व्यवहार पूजा होती है, एक परमार्थ पूजा होती है। भेद भक्ति सविकल्प होती है, अभेद भक्ति निर्विकल्प होती है। व्यवहार पूजा सविकल्प होती है और निश्चय पूजा निर्विकल्प होती है। दोनों प्रकार की पूजा है। हम वहां बैठे रहते तो क्या हमारी भक्ति नहीं है भगवान के प्रति? हम पूरा आनंद ले रहे हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, पधारो। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन। हमारे हृदय के
सिंहासन में तो जिनेंद्र परमात्मा बैठे हैं, अब किसी दूसरे के लिए स्थान खाली है ही नहीं। शायद ऐसा लगता है कि इतना क्लोज संबंध हो गया है कि हमें अपने भगवान में और हमें भेद ही दिखाई नहीं देता। अब औपचारिकताएं कम हो गई, जहां औपचारिकताएं होती हैं वहां आप करके बात होती है, और जहां अनौपचारिक संबंध होता है, मेरी तो से बनी बातें करत, मेरी तेरी की बातें होने लगती। जब क्लोज संबंध, जो फ्रेंड होते हैं ना क्लोज, तो कैसी बात करते, आप कि तू, ऐसी है। नजदीकी बढ़ाओ भगवान के प्रति। तो वो 4 बजे पहुंच गया, राजा बाहर निकले, चरण पकड़ लिए, कहला राजन मैं दरिद्री हूं, मुझे व्यवसाय करना है, कुछ धनराशि मिल जाए तो मैं आपका उपकारी रहूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुम जो मांगोगे वह दूंगा। क्या बोला? मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुम जो मांगोगे वह दूंगा। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, बढ़ती चली जाती है अपेक्षाएं। व्यक्ति दुखी है तो इच्छा और अपेक्षा के कारण ही तो दुखी है। ऐसा सोचा था कि 50 स्वर्ण मुद्रा में अपना व्यवसाय हो जाएगा, लेकिन जब राजा प्रसन्न ही हो गया तो 50 ही क्यों, 500 क्यों ना मांग लू। तो मैं 500 क्यों, 5,000 क्यों ना मांग लू, 5,000 क्यों, 50,000 क्यों ना मांग लू, 50,000 क्या 5 लाख क्यों ना मांग लू। वो उलझ गया है हिसाब किताब में। और राजा समझदार था, प्रोण था, उसने कहा कि लगता है तुम उलझ गए हो चक्कर में, कोई बात नहीं, तुम विचार कर लो, मैं बगीचे का एक चक्कर लगा के आता हूं, तब तक तुम विचार कर लो। तो विचार करता गिनती, साहब काउंटिंग फेल हो गई इसकी, जितनी आती थी पूरा हिसाब लगाया, लेकिन राजा प्रसन्न है, दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, जो मांगोगे वह दूंगा। और राजा आ गया, और वो जो कहते हो हिसाब किताब ही में लगा रहा। राजा ने कहा लगता भी हिसाब किताब नहीं लग पाया, एक चक्कर और लगा, क्योंकि नहीं नहीं महाराज, बस दिमाग में हिसाब लग गया है, अब बस एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे अभय दान दें तो मैं अपनी बात कहूं। आप मुझे अभय दान दें तो मैं अपनी बात कहूं। चलो कोई बात नहीं, मैं अभय दान देता हूं, तू जो कहेगा वो दूंगा। उसने कहा महाराज मैं चाहता हूं कि जिस एक जोड़ी कपड़े को आप पहने हुए हैं तन पे, उसके साथ इस राज्य से बाहर निकल जाए, पूरा राज्य मुझे दे दे। इससे ज्यादा हिसाब क्या लग सकता? क्या बोला? एक जोड़ी जो कपड़े आपके तन पे हैं वो पहन के आप निकल जाए राज्य से बाहर, और पूरा राज्य मुझे दे दे। उसको लगा था राजा बहुत नाराज होगा, लेकिन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, आह्लादित हो गया, परम आह्लादित हो गया। घुटने टेक के सिद्ध भगवान को देखा, है सिद्ध प्रभु, मैं आपसे एक ही आकांक्षा करता था, अब मेरी वृद्धावस्था आने को है, ये परिग्रह मुझे परेशान कर रहा है, परिग्रह चिंता दुखी ही जानो। मैं इस राजकाज में इतना हैरान हूं, मेरी कोई संतान नहीं, और सोच रहा था कि इस झंझट से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, कोई आ जाए संभालने वाला तो मैं यहां से निकल जाऊं। धन्य है प्रभु, मैं अब शीघ्र ही अपना कल्याण करूंगा, निर्ग्रंथ दशा धारण करूंगा। और राजा जाने लगा तो युवा के दिमाग में फिर चक्कर चला। व्यक्ति का दिमाग दोनों तरफ से घूमता है, मिल जाए तो समस्या, ना मिले तो समस्या। अब अब उसको विचार चला, जिसको पाने के लिए मैं लालायित हूं और कोई इसे छोड़ के आनंदित हो रहा है। मुझे लगता है कि धन संपदा में, राज्य में बहुत सुख है, मैं इसे पाना चाह रहा हूं, और ये राजा तो उसको छोड़ के इतना आनंदित हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जाके राजा के चरण पकड़ लिया, राजन मैं अननुभवी हूं, अनुभवहीन हूं, मुझे विवेक नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने कथन पे एक पुनर्विचार का मौका दिया जाए। एक चक्कर आप बगीचा का लगा के आए तो मैं जब तक फिर से विचार कर लूं।
राजा ने कहा नहीं। जैसे तैसे तो कोई फंसा है, बड़ी मुश्किल है। जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है, जिसको परिवार कहता वो सरभार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर हटा करके तू, मोह माया का चक्कर मिटा करके तू, जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है, जिन चरण लो लगा ले। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है, तू खरी खोटी कस ले। राजा एक पुनर्विचार का मौका दे। राजा कहने लगे अब नहीं, अब तो मैं जाता हूं। उसने पैर पकड़ लिए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं राजा, एक मौका तो मुझे देना पड़ेगा, आप एक चक्कर लगा के आए बगीचे का, तब तक मैं विचार करता हूं। राजा को पता था कि मैं चक्कर लगाने गया और रफू चक्कर हो गया, क्योंकि ऐसे मूर्ख बहुत कम मिलते हैं। यहां तो नहीं है ऐसे, नहीं ऐसी बात नहीं है, यशस्वी लोगों का नगर है। यहाँ पे तो परिग्रह को चिंता कारक जान के छोड़ते हैं, कौन संभाले, हम नहीं संभाल रहे। रामचंद्र जी ने राज्य छोड़ा, भरत कहने लगे महाराज महारथ होगा, आप आनंद करने जा रहे हैं, हमें झंझट में पाड़ रहे हैं। कुछ अलग थ्योरी है, ये धर्म की थ्योरी कुछ अलग है, थोड़ा समझना पड़ेगा जीवन कहाँ खो रहे हम। राजा गया और युवराज वहां से भागा, समझ में आ गया था परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सीतन में साले, चाहल की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर बिना, मुनि मुद्रा धरे नगन परितन नगन खाए, सुर असुर पायनि परे, घर मानी कृष्णा जो घटा दे, रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुराऊ भला कहिए, नीन पर उपकार सो। सारभूत धर्म चर्चा है, वो बाला फिर से लगा लेना। सारभूत धर्म कौन सा? आकिंचन्य, किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। क्या कहा? किंचित मात्र भी मेरा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं रिक्त हूं क्या? इसका मतलब मैं खाली हूं क्या? इसका मतलब मैं अपूर्ण हूं? ऐसा नहीं, परद्रव्य मेरा किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपनी संपत्ति से परिपूर्ण हूं। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण ये उत्तम आकिंचन धर्म है।
मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य न मम परमाणु मात्र, मोहादिक औपाधिक भाव मेरे नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव, मैं स्वभाव से आनंद रूप, सूरज परे है दुख स्वरूप, परे है त्याग अकिंचन धर, धारी मुनीश्वर नासिकर, श्रावक भी परिमाण कराएं, परिग्रह में किंचित रुचि नाय, यो तन आकिंचन सा, पूरो धारो भज समान। मैं कौन हूँ मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रुवीड़वि अत मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्तम भी, मैं एक दर्शन ज्ञानमय मित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ए अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूं। अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परमम ज्योति, मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूं। इन जड़ ज्योतियों से अपृथक एक चैतन्य ज्योति, जिसके प्रकाश में लोकालोक झलकता है, ऐसी चैतन्य ज्योति। एक चैतन्य ज्योति को भूल के ही भव भव में भटकना होता है। एक चैतन्य ज्योति को जान के ही भव का भटकन मिटता है। एक चैतन्य ज्योति को भूल के संसार होता है, और एक चैतन्य ज्योति का स्मरण ही मोक्ष लाता है। मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध चिन्मात्र हूं, चैतन्य मात्र। अन्य न मम परमाणु मात्र, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। रवि अथ मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम पी, अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक व्यक्ति का अंत समय चल रहा था, बहुत विकल्प थे घर गृहस्थी के, मकान के, कैसे साथ लेके जाऊं, कैसे साथ लेके जाऊं, इतना परिग्रह जोड़ा है, इतना पैसा जोड़ा है, इतने मकान सब व्यवस्थाएं जोड़ी हैं, कैसे साथ में जाएंगे। मित्र पहुंचे, एक मित्र का लड़का पहुंचा, बोले चाचा जी आप परलोक की यात्रा पे जा रहे हैं, मैंने सुना है। बोले बिल्कुल सही सुना तुमने, बस एक चिंता है कि ये सब मेरा जो है, चलो जो मेरा है वो कैसे साथ जाए। बोले कोई बात नहीं, सब चला जाएगा चाचा जी, आप चिंता नहीं करो, सब चला जाएगा। आप इतना लेके जा ही रहे, बस एक काम करना, हमारे पिताजी का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे परलोक से। बोले क्या है? वो मैं सब सामान लाया था, बस एक सुई लाना भूल गया, बटन टूट गया है शर्ट का। क्या टूट गया है? बटन टूट गया है। हमारे मित्र आ रहे हैं, तो एक काम करना, एक सुई हमारे मित्र को दे देना, तो वो परलोक की यात्रा पे आ रहे, तो सुई साथ में लेते आएंगे। इतना सामान लेके जाएंगे तो एक सुई भी साथ में ले आएंगे। तो मैं कहा कि चाचा जी ये सुई थोड़ा हमारे पिताजी को परलोक में दे देना, आप जा ही रहे। कोई बात नहीं, दे देंगे, और कुछ भेजना हो तो बता। नहीं नहीं, बस एक सुई की जरूरत है, उन्हें मैसेज आया है बस उनका, कोई बात नहीं ले जाएंगे। लेकिन चाचा जी आपने जेब में रख ली सुई, ये शर्ट तो यहीं रह जाएगी, ये कुर्ता तो यहीं रह जाएगा, ये तो साथ में जाने वाले। कोई बात नहीं, मैं शरीर में खुर्स ले रहा। क्या में खुर्स ले रहा? शरीर में। चाचा जी ये शरीर भी यहीं जल जाएगा, राख हो जाएगा। अच्छा जी यहीं रह जाएगा, फिर कैसे ले जाओगे? अब वो चिंता में पड़ गया, यार समझ में नहीं आ रहा सुई कैसे ले जाई जाए। तो चाचा जी एक सुई ले जाने की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही आपको? इतना परिग्रह है, इतना धन मकान ले जाने की व्यवस्था कैसे? जब हमें पता है कि एक परमाणु मात्र हमारे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी हाय हाय क्यों कर रहे हैं?
वर्तमान को खोके किसी का भी भविष्य अच्छा नहीं हुआ। वर्तमान को खोके किसी का भी भविष्य अच्छा। जो वर्तमान में जीता है वो सुखी होता है, जो भूत भविष्य में जीता है वो दुखी होता है। और हमारी प्लानिंग भविष्य की है, वर्तमान में जीने का तो हमने छोड़ ही दिया। क्या प्लानिंग है? हम पंडित जी क्या करें? हम सोचे जवानी में कमा लेंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। कब काम आएगा? बुढ़ापा देखा है आपने? बुढ़ापा आएगा? नहीं आएगा। कितने लोग बिना बुढ़ापा आए चले जाते हैं। जवानी खराब बुढ़ापे के चक्कर में करते हैं। और जिसकी जवानी खराब है उसका बुढ़ापा कैसे अच्छा हो सकता है? जिसका वर्तमान खराब है उसका भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? अरे भैया, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान में ही शुद्धात्मा है, वर्तमान में ही सुख है। वर्तमान में ही आप अपना उपयोग अपने शुद्धात्मा में लगाएंगे तो वर्तमान में ही आनंद की तरंगें आएंगी। क्यों भूत भविष्य की कल्पनाओं में जी रहे हैं? जो भूत भविष्य में जीता है वो भोगी होता है, जो वर्तमान में जीता है वो योगी होता है। वर्तमान में सब कुछ है आपके पास, आपकी अनंत निधि अनंत सामर्थ्य आपकी वर्तमान में भी है। उसको कहीं पर से लेने नहीं जाना। क्यों अपनी ऊर्जा को पर द्रव्यों में लगा लगा के समय खराब कर रहे हो भैया? आकिंचन धर्म की बात है। हमारे मुनिराज हमारे भगवान सब कुछ छोड़ के गए हैं और हम जोड़ जोड़ के सुखी होना चाह रहे हैं। वास्तव में क्या हम उनके भक्त हैं? वो कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुख ही जानो, और परिग्रह संग्रह कर करके सुखी होना चाह रहे हैं। ये चिंता का कारण है परिग्रह। कितनी पराधीनता है इस परिग्रह। निरंतर आकुलित व्याकुलित, कमाने में आकुलता, रखाने में आकुलता, चली जाए तो आकुलता, भोगने में आकुलता। सुख कब है इस परिग्रह में? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो। तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी? देवों के पास से तो भोजन वस्त्र आदि आते थे। देवों के पास से क्या कमी थी? सब अनुकूलताएं थी, फिर भी संसार में सुख भाषित। हमें तुम्हें तो उतनी थोड़ी सी व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी लगे हैं हाय हाय हाय। पंडित जी, पैसा के बिना आजकल कुछ नहीं होता। पैसा होता तो सब लोग पूछते हैं किन मूर्खों से कुछवाना चाहते हैं, किन मूर्खों से कुछवाना चाहते हैं, किससे? एक व्यक्ति डॉक्टर के यहां गया। उस व्यक्ति को बीमारी थी, एक के दो दिखाई देते थे। कितने दिखाई देते थे? एक के दो। डॉक्टर के पास अकेला गया, डॉक्टर के पास दिखाने गया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक के दो दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम चार लोगों को एक ही बीमारी है क्या? क्योंकि डॉक्टर को एक के चार दिखाई देते थे। अब ऐसे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। जगत के देव हठग्राही, पुण्य के पक्षपाती है, तू ही सुने का है बेटा, वचन तेरे आघाती। उनके पास आप जा रहे हैं कि जो स्वयं दुखी है, दुखी व्यक्ति तुम्हें सुखी होने की विधि बताए। क्या ये संभव है? जिन मूर्खों ने आपसे कह दिया कि पैसा कमा लोगे तो सुखी हो जाओगे, उन मूर्खों से पूछो कि तुम सुखी होगा कि नहीं होगा। जो मूर्ख कह रहे हैं कि जहर पी के ही सुखी होते हैं, उन मूर्खों से पूछो कि जहर पी के तुम कितने सुखी हो। नहीं भैया, इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी का अभ्यास करो, उससे अपनी बुद्धि का परिमाण समझो। हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, चेतन मात्र हूं, अन्य न मम परमाणु मात्र। एक परमाणु मात्र भी नहीं है, और कितना जोड़ने में लगे हैं। जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ। सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं।
पता भैया फर्क काय में पड़ता है? पता कितना छोड़ के मरे बेटा, काय में फर्क पड़ता? कितना छोड़ के मरे, फर्क इसमें पड़ेगा। कितना साथ में ले गए, इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ तो ले जाना ही नहीं है किसी को। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। जर जमीन जोरू कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सिकंदर कुछ नहीं लेंगे, हम ले जाएंगे। जो साथ में जाने वाला नहीं है उसके लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, पागल बने लगे हुए हैं और बर्बाद करते रहते पर पैसा को। 2 रुपए का काम है, 10 रुपए खर्च करते गए, बड़े बड़े मॉल में जाएगा और लुट के आएगा। छोटे छोटे से कपड़े 50,000 रुपए के, तनक तनक से। वैसे तो जेएनयू में पहनते नहीं, जसवंत नगर में तो नहीं पहनते कोई, छोटे वाले फटे चिथड़े छोटे छोटे। बात ही करना बेकार है यहाँ पर। हाँ, चौथा काल, चाचा करे चौथा काल। वहां जाकर लुटने जाते हैं। यहां दतोन नहीं करेंगे, तो दतोन मंजन करेंगे। बाबा रामदेव खड़िया मिट्टी में आके 200 रुपया को दतोन मंजन, देखो दतोन के पेड़ के नीचे खड़े होके दतोन मंजन घिस रहे, दतोन की भी बदनामी कर रहे हैं। दतोन सीधी तोड़ के मुफ्त की क्यों नहीं कर पा रहे? क्या है हमारे जीवन में, क्या कर रहे हैं हम, किस लिए लग रहे हैं भाई साहब? मोहादिक औपादिक भाव मेरे नहीं ने ज्ञान स्वभाव। अब 2 चीजें इसमें आई, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अब लोग इतनी देर बैठे रहते, थक जाते, कोई बात नहीं, अच्छे से चलेगा। बीमार हैं, तकलीफ है, इतने प्यारे लोग हमें आज तक नहीं मिले थे। सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। जसवंत नगर के लोग इतने अच्छे हैं कि छोड़ते नहीं बनता, लेकिन छोड़ना तो पड़ता ही है। संयोग का वियोग नियम से 100 काल में होगा, है ना? मोहादिक औपाधिक भाव, ध्यान से सुनना। 2 चीजें, जो भी मिला है हमें वो कर्म के उदय से मिला है। क्या मिला है? जो भी बाहर में मिला है संयोग, वो कर्म के उदय से मिला है। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, मकान, ये काय से मिला है? कर्म के उदय से मिला है। ये शरीर काय से मिला है? कर्म के उदय से मिला है। तो ये जो शरीर आदि है, संयोग आदि है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, अर्थात मुझसे ये सब क्या है? भिन्न है। इसमें औपाधिक भाव लिए एक शब्द, ध्यान से सुनिए। औपाधिक भाव माने कर्म के निमित्त से होने वाले भाव। कर्म के निमित्त से होने वाले जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, यद्यपि होते आत्मा में हैं, लेकिन वो आत्मा के नहीं होते हैं। वाक्य कोई बोलेगा एक बार दोहरा के? एक बार दोहरा देगा उसको गिफ्ट तत्काल दी जाएगी। 1 मिनट। हाँ, क्या बोल, तुम बोल रही थी? अच्छा, कौन बोल रहा? हम जो वहां शब्द बोला था वो दोहराना खाली आप। जो जो बोले वर्ड वो वर्ड दोहराना खाली आप। तो औपाधिक भाव, हाँ हाँ, बोलो सर। औपाधिक भाव आत्मा में होते हैं, वो आत्मा में होते, आत्मा के नहीं होते। आत्मा में होते हैं पर आत्मा के नहीं होते। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। हाँ जी, प्रासुक। प्रासुक, तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं? हाँ? 4 मेंबर्स हैं। आजकल मच्छर बहुत हो रहा है, तुम्हारे घर में मच्छर है? काउंटिंग बताना थोड़ी। अरे तुम्हारे घर में रहते कि घर के बाहर रहते वो मच्छर? घर में है। अरे घर में अंदर नहीं रहते क्या? सब बाहर ही घूमते रहते? घर में है। घर में जितने मच्छर हैं उनकी गिनती बताओ। अच्छा, चूहे वगैरह है?
है कि नहीं है? मक्खियां हैं, गिनती क्यों नहीं बताई? किस में रह रहा है? घर में रह रहा है, लेकिन घर के सदस्य नहीं है। ऐसे ही जो मोहराग देश के भाव हमारे चैतन्य के घर में रहते तो हैं, लेकिन घर के सदस्य नहीं है, क्योंकि घर के सदस्य तो ज्ञान दर्शन चैतन्य आदि गुण है। बात समझ में आती ना? रोग किस में होता है? शरीर में, लेकिन शरीर का नहीं होता। क्या बोला? नहीं होता। अगर रोग शरीर का हो जाए तो फिर मिटा ही नहीं सकते, क्योंकि अंग जैसा, अगर जैसे उंगली है, जैसे उंगली को क्या मिटाया जाता है? वो शरीर का अंग है। और रोग आपके हो गया, उंगली जैसा एक फोड़ा हो गया मान लो, तो वो शरीर में तो है लेकिन शरीर का नहीं होता है। शरीर में ही होता है लेकिन शरीर का नहीं होता है। ऐसी राग आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा के नहीं होते, माने आत्मा का स्वभाव नहीं। तो आत्मा के होते हुए भी आत्मा के नहीं है। क्या कहा? आत्मा के होते हुए भी आत्मा के नहीं है। समय है आराम से। कितने प्यारे लोग हैं, बैठे रहते आराम से। घर जाके भी क्या करना? घर तो यही है, जिनेंद्र परमात्मा का द्वार ही तो अपना घर है, उस घर को अपना मानेंगे? राग आत्मा में है लेकिन आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन चेतना आदि स्वभाव है, लेकिन राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जैसे जो शरीर भिन्न है, संयोग भिन्न है, कथनचित राग भी आत्मा से भिन्न है। पंडित जी समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा दे रहा। आपका कपड़ा गंदा होता कि नहीं होता? किसी का कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो गया, ठीक है ना? कपड़ा गंदा हुआ, लेकिन कपड़े का स्वभाव गंदा हुआ क्या? दो चीजें, द्रव्य और द्रव्य स्वभाव। द्रव्य गंदा भी होता है, द्रव्य स्वच्छ भी होता है। द्रव्य का स्वभाव ना गंदा होता है, ना द्रव्य के स्वभाव को स्वच्छ करने की जरूरत होती है। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया, एक बार दृष्टांत दे रहा। आपका बच्चा आया स्कूल से, रास्ता में कीचड़ में दो चार छपके लगा ले शेर सिंह ने। शेर सिंह तो गौ सिंह हो गया इस बार। उसने मोबाइल देख देख के बेचारा उसका थक गया। वो बच्चों को पाठशाला चलने लगी, हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे हमारे बच जाएंगे कम से कम। अच्छा है भैया, पाठशाला बंद नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया, थोड़े से खेल लिया, बरसात का टाइम था तो थोड़े कपड़े पूरे गंदे हो गए। अब घर में रोता है, मम्मी मम्मी कपड़े खराब हो गए। मम्मी कह रही कोई बात नहीं बेटा। मम्मी मुस्कुरा रही है और शेर सिंह रो रहे हैं। अंतर काय का है? मम्मी की द्रव्य दृष्टि है और शेर सिंह की पर्याय दृष्टि है। अब मम्मी की प्रसन्नता का राज क्या है, मैं आपसे पूछूं? मम्मी क्यों प्रसन्न है? हैं? आप हो जाए अलग चीज है अभी। अरे रुक तो जाओ, कुछ और गहरी बात है। कपड़ा की अवस्था में मेल हो भले, लेकिन कपड़े का स्वभाव मेला नहीं हुआ। उस मेली अवस्था में भी कपड़े का जो स्वच्छ स्वभाव है वो मेला नहीं हुआ। स्वभाव मेला हो जाए तो फिर साफ करने की व्यवस्था नहीं। कपड़े की अवस्था में मेल होता है, कपड़े का स्वभाव मेला नहीं होता। तो मां की प्रसन्नता का राज ये है कि वो जानती है कि अवस्था में भले कपड़ा मेला हो, लेकिन कपड़े का स्वभाव इस समय भी स्वच्छ है। फर्स्ट। दूसरा, अब डांट भी खलेगी, क्यों? नालायक, देख के नहीं आता है, गंदा कर लिया है पूरा, अब सर्फ एक्सल खराब होगा। अब
सेकंड स्टेप, स्वभाव से तो स्वच्छ है लेकिन अवस्था में गंदा है। मम्मी कल कौन सी ड्रेस पहन के जाएंगे? बोले बेटा चिंता नहीं करो, सर्फ एक्सल है ना। क्या बोला मम्मी ने? क्या बोला मम्मी ने? अब देखो, स्वभाव की दृष्टि थी तो मां प्रसन्न थी ना कि स्वच्छ स्वभाव में इस मेल ने प्रवेश नहीं किया, पहला स्टेप। दूसरे में पर्याय में अगर मेल है तो मेल को मिटाने की विधि भी है। विधि भी है। विधि क्या है? सर्फ एक्सेल डालो, 2 चम्मच घोलो और कपड़े को थोड़ा हिलोरो, 20 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा भिगो के, और फिर उसको बढ़िया ब्रश चलाओ और 2-3 पानी से निकालो। क्या है, कौन सी सफेदी? निरमा से आई वॉशिंग पाउडर। पंडित जी आप तो एडवर्टाइज करने लगे। हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, हम तो प्रोसेस बता रहे। ऐसा ही होता कि नहीं होता? 2 चीजें, स्वच्छ स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव में गंदगी का प्रवेश होता नहीं है। पर्याय की गंदगी भी दूर करने की विधि स्वच्छ स्वभाव से को देखना है, पहली बात। अब पर्याय में जो गंदगी है उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाओगे तो पर्याय की गंदगी भी दूर हो जाएगी। राग आत्मा में है लेकिन आत्मा का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सदाकाल रहता नहीं है। रोग शरीर में है पर शरीर का नहीं है क्योंकि सदाकाल रहता नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि जिस परिवार कुटुंब आदि घर मकान आदि शरीर अपने नहीं है लेकिन राग भी वास्तव में अपना नहीं है, क्योंकि जो कर्म की उपाधि से हुआ भाव है वो अपना होता। मेरे नहीं में ज्ञान स्वभाव, मैं कौन हूं? एक ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा हूं। कौन है अपन? आत्मा। मैं स्वभाव से आनंद रूप, द्विविध परिग्रह दुख स्वरूप। मैं स्वभाव से आनंद रूप हूं। अब से भैया साहब ने एक बात बहुत कही थी आज हृदय से कि भैया कभी ये नहीं कहना कि हम परेशान हैं। जीवन से इस बात को, इस शब्द को निकाल दो। क्या? इस शब्द को निकाल दो जीवन से कि हम परेशान हैं। सच्चे देव साध गुरु के होते हुए जैनी सो परेशान नहीं, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। क्या कमी है हमारे पास? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखड़ता जैन धर्म के बिना सहित दरिद्री भी होना। अरे ऐसे रत्न मिले हैं, देव साध गुरु रत्न शुभ 3 रत्न करतार, ऐसे रत्न मिले हैं। अभी भी दुखी दीन पामर बने रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मिले प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। रत्नत्रय शुरू हो गया, रत्नत्रय की आराधना करो भैया, और क्या चाहिए हमें? एक राजा की 4 रानियां, राजा युद्ध पे गया था, सबसे पूछ के गया था कि वहां से दूर देश से आएंगे तो क्या ले आए। तो वहां से जानकारी मंगाई गई, युद्ध जीत गया, क्या क्या चाहिए सब रानियों ने अपने अपने लिख दिए। एक रानी ने कहा कुछ कहा नहीं, बस 2 आंसू टपका दिए। क्या टपका दिए? 2 आंसू, खाली पन्ने पे 2 आंसू टपके हुए। राजा सबसे पहले किसके पास जाएगा? क्योंकि उन आंसुओं ने राजा को मांगा था, कोई सामग्री को मांगा। और जब राजा आ गया तो सामग्री की कोई कमी रहेगी क्या? जिसके हृदय में जिनेंद्र परमात्मा विराजते हैं, क्या कभी दरिद्रता उसके रहेगी? अरे भावों की दरिद्रता छोड़ दो, अपने स्वरूप में कोई कमी नहीं है। मैं स्वभाव से आनंद रूप। पता, जीवन की दरिद्रता भी इसलिए है कि हम आनंद रूप स्वभाव से दूर हैं। कैसे दूर हैं? आनंदमय स्वभाव से। हमें कोई कमी नहीं है, तू सब बातों है पूरा, तू कहीं बात नहीं पूरा, परिपूर्ण। एक शब्द आया था भरितावस्था रूप, भरितावस्था रूप, भरा हुआ हूं मैं, परिपूर्ण भरा हुआ, मुझमें कोई कमी नहीं है।
कोई कमी नहीं है। कमी देखना, अपने में कमी देखना ही सबसे बड़ी कमी है। द्विविध परिग्रह दुख स्वरूप। द्विविध परिग्रह कौन कौन से? अंतरंग परिग्रह है और बहिरंग परिग्रह। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछे घटती जान घटाइए। परिग्रह के कितने भेद हैं? 24 भेद। 10 प्रकार के, 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग। कौन बताएगा? यहां गिफ्ट रख दो। हाँ, नए लोग इन बच्चों में से बताने दो। ये पाठशाला पढ़ाने वाली दीदी जी। हाँ, कितने हो गए? अच्छा, इनने जो बोले कौन दोहराएगा? ये जो अभी तक, हाँ हाँ जी बिटिया, आते समय इस बार दिखी नहीं है जी बिटिया, कई दिनों में अभी दिखी हमें। शिविर में तो रहती थी रोज। आया करो बेटा, सीखने को मिलता बहुत कुछ। जिनमाणी की गोद में जो रहता है कभी दुखी नहीं होता। जीवन का संघर्ष बहुत लड़ना है तुम लोग। परिग्रह 24 भेद, अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा है? मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। क्या? और बहिरंग परिग्रह 10 कौन कौन से, कौन बताएगा? और नोट्स बनाने के काम आएंगे, बच्चों को पाठशाला पढ़ाओगे। हाँ, कितने हो गए? हाँ, और 10 हो गए इनके कि नहीं हुई है? कुछ कमी रह गई अभी, हमें ऐसा लग रहा है। मिलजुल के बता दो सबको। एक को ढक्कन दे देंगे, एक को पेन दे देंगे, एक को अंदर की डॉट दे देंगे, अंदर की रिफिल। एक बार क्या हुआ, एक जगह संगीत चल रहा था, वो संगीत तक गाए थे। उतने में एक किसान निकला हल लेके, हल। तो लोगों ने थोड़ी हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, क्यों भैया ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कहने सब मिल बाजा है ये। जब सब बजते हैं तब बजता है, अकेले नहीं बजता है ये। अकेले बताओ तभी तो गिफ्ट देंगे, नहीं तो किसको दे दें हम? हाँ बाहर। कौन बता रहा था? प्रयास करो, आपके हो गए थे कुछ कुछ। हम्म हम्म हम्म। और कोई पूरा? ज्यादा धन है का? डबल डबल बोल रहा हूं। धन धन में थोड़ी ना है। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, चाची बताएंगी आप? हो हो। हाँ हो। और उपभांड, धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण, कुप्प भांड, क्षेत्र वास्तु, द्विपद और चतुष्पद। द्विपद माने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। और आजकल गाड़ी के लो, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। ये बहिरंग परिग्रह है। और परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज, तिसना भाव उच्छेद घटती जान घटाएगी। जितनी, किसको देते हैं? आपने पूरे नहीं बताए थे? नहीं, 2 जन को दे दो। अच्छा, ताई ने तो बताया पूरा। और ताई पाठशाला की प्रिंसिपल है ना, जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट। ताई जी के प्रिंसिपल को लिखा पढ़ी करना, कौन आई मैडम, कौन दीदी आई, कौन नहीं आई, उनकी भी अटेंडेंस लगाना। ताई जी की तरफ से तो सब कुछ है, सब ताई ही ताई बैठी हैं। हम ये कह रहे, ठीक है?
10 हो गए, बहिरंग परिग्रह 10 और अंतरंग परिग्रह 14। और इसको कौन त्याग करता है? मुनिराज जी त्याग करते हैं। और गृहस्थों के लिए क्या है? तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाई। तृष्णा भाव का उच्छेद करना चाहिए, जितनी घट सके उतनी घटाना चाहिए, बढ़ाने के विकल्प नहीं करना चाहिए। इसमें एक परिग्रह की चर्चा मैं अवश्य करूंगा, वो है मिथ्यात्व। परिग्रह की अगर परिभाषा देखें तत्वार्थ सूत्र में तो क्या है? मूर्छा परिग्रह, तत्वार्थ सूत्र में ही है ना सर? हाँ। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा माने ममत्व भाव। लोग कहते हैं कि पंडित जी हम क्या बताएं, हमें भोजन में बहुत आसक्ति है, जब तक तनक मिठाई ना मिले तब तक मजा से नहीं आता हमें, हम क्या बताएं। थोड़ी मिठाई तो चाहिए पड़ती है, थोड़ी खटाई भी, 10 लक्षण चल रहा है तो थोड़ी चटनी मिल जाए, खटाई वगैरह हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाए, खप जाता खाना। लोग क्या है, आसक्ति को तोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। बहुत राग है पंडित जी, बहुत राग है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो। 2 रोटी ज्यादा खा लेते खा लो, मिठाई खाने की इच्छा खा लो, आसक्ति है कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्णय जरूर करके जाओ कि मैं खाने वाला हूं कि नहीं हूं। ध्यान से सुनना, बहुत पॉइंट की बात है। पहला मिथ्यात्व परिग्रह की बात कर रहा मैं अकेले एक की, बाकी आप हिसाब लगाना। आप खाते कि नहीं खाते? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, कि मैं खाने वाला हूं, इस पाप को छोड़े बिना आसक्ति छूटती नहीं। भरत जी लाख गांवों के दूध के सब प्रोसेस करके लड्डू खाते हैं और सब व्यवस्थाएं 96,000 रानियां हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं है, ये मेरा है, ये सबसे बड़ा पाप है। इस देह को निज मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी सबसे पहले यह निर्णय करना है कि मैं खाने वाला हूं कि नहीं। पहले नंबर पे मैं शरीर नहीं हूं, इस संयोग में नहीं हूं, स्त्री पुत्र कुटुंब मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जे भाव चला गया तो मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व चला गया तो अनंत संसार के कारण भी अनंतानमंदी चली गई, अनंतानमंदी चली गई तो सब समुद्र सूख गया, एक चुल्लू भर समुद्र का पानी रह गया बस। पहला निर्णय करो कि मैं कौन हूं मैं एक शुद्ध चिन्ह मात्र, अन्य न मम परमाणु। जे निर्णय करो, इससे मिथ्यात्व नाम का परिग्रह चला जाएगा। फिर कम से कसाय जितनी जाएगी उतना उतना संयोग भी छूटता चला जाएगा। एक दिन वह आएगा, संत साधु वन के बीच वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी, संत साधु के बीच आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य इस दुखी संसार से। छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु वन के बीच वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर वह घड़ी। श्रावक निरंतर यह भावना पाता है कब वह निर्ग्रंथ दशा हमारे जीवन में
कब हम समस्त परिग्रह का त्याग करके संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का अंगीकार करके ग्रहण करके कब मोक्ष को, ऐसा उत्तम आकिंचन धर्म 10 धर्मों में सार है। कौन है? 10 धर्मों में सार है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन निगेटिव तरफ से कह रहे हैं और ब्रह्मचर्य पॉजिटिव है। ब्रह्मचर्य विधियात्मक कथन है और आकिंचन निषेधात्मक कथन है। किंचित मात्र मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को छोड़ के। मेरा कौन है? ब्रह्म स्वरूप आत्मा। ऐसा ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा कब होगी? आत्म ऐसा पीछे से स्वरूप शिवका तो है कारण जग में साचो शरण बोलो 10 लक्षण महापर्व की, 16 कारण पर्व की, रत्नत्रय महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की। मैंने आज जल्दी छोड़ दिया, आज प्रश्न मंच भैया प्रश्न पूछेंगे, आप बैठे रहिए, घर जाके करने का है, सोने का है? कुछ नहीं है, 10 मिनट की बात है, कुछ ज्ञानवर्धन होगा।